हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज करंट अफेयर्स 2023 का और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट इससे बनने वाले स्ट्रेटेजिक है उनको इनके साथ लिया गया है। पूरे के पूरे यहाँ पे 100 प्लस क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। आज जो होगा सेट नंबर 2 होगा। इसके सेट नंबर 1 को आप जाके वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में पूरा एक नज़र में देख लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग को यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँ, जिनको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिनको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए वो कैसे लेंगे, तो इस नंबर पे, ठीक है, नंबर कौन सा है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 7903764562, ठीक है। ये इस नंबर पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप यही नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर आपका है। इस पर क्या कीजिएगा, यही आपका गूगल पे है, पेटीएम है, आपका जो भी अमेज़न पे है, जिससे आप पे कर सकते हैं ना, इस पे पे कर दीजिएगा। पे करके आपको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको जो है करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है आपका मिल जाएगा मात्र 70 रुपये में, ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर्स का। जिनको जीके जीएस वाली पीडीएफ चाहिए, जिनको जीके जीएस वाली पीडीएफ चाहिए, 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसके लिए आपको 150 रुपये पे करना होगा। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे क्या है, 1 पे देखिए कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 का सबसे तेज शतक किसने बनाया है। अर्थात जो अभी आईसीसी जो आपका वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें सबसे तेज शतक किसने बनाया, तो आंसर हो जाएगा इसका ग्लेन मैक्सवेल। अब ये ग्लेन मैक्सवेल कहाँ के खिलाड़ी हैं, आंसर हो जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन्होंने 40 बॉल पर, मात्र 40 बॉल पर नीदरलैंड के खिलाफ इन्होंने क्या बनाया है आपका, इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ आपको यहाँ पे शतक बनाया है मात्र 40 बॉल में, ठीक है। तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 का सबसे तेज शतक किसने बनाया, तो आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा वो ग्लेन मैक्सवेल होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, 40 बॉल पर नीदरलैंड के खिलाफ। और अगर आपसे पूछा जाए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ये कौन सा क्रम चल रहा है, ये 13वां क्रम है। इसमें कुल टीम आपके 10 टीम इसमें भाग ले रही है। आयोजन हो रहा है आपका भारत में। शुभंकर अगर पूछा जाए तो क्या है, क्रिक टोवर्स, ठीक है, क्रिक टोवर्स इसका जो है आपका शुभंकर है। ब्रांड एम्बेसडर की मैं बात करूँ तो शाहरुख खान है। वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा, जो कि महत्वपूर्ण होने वाला। क्रम आप याद रखिएगा, 13वां क्रम है ये, ठीक है, याद रखिएगा। कुल 10 टीम है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आयोजन होता है भारत में, ये भी ध्यान रखना है। शुभंकर क्रिक्टोवर्स है, ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। और आपके वैश्विक एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर का नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक किसने, या सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ठीक है। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक जो बनाने का रिकॉर्ड बनाया वो है रोहित शर्मा है, ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वर्तमान में कौन है, आपके राहुल द्रविड़ हैं, ठीक है, राहुल द्रविड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। वही बात करते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया किसका, तो ध्यान रखिएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन, तो राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ से 2 सवाल, एक तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं, मुख्य कोच हैं। दूसरा बीपीसीएल के क्या हैं अभी वर्तमान में, ये इनको बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में पहला आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था। बात आईसीसी वर्ल्ड कप का अगर कर ही रहे तो ये भी ध्यान रखिएगा आप कि इसका जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1975 में हुआ था। कहाँ, इंग्लैंड में। उस वक्त आपकी 8 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल हुआ था वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और विजेता बनी थी आपकी वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं, तो अमोल मजूमदार, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आपके भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए जो मुख्य कोच बने वो अमोल मजूमदार हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ होगा, तो आंसर हो जाएगा काजिंद अभ्यास, ठीक है, काजिंद अभ्यास। इसे पहले क्या कहा जाता था, प्रबल दोस्ती अभ्यास के भी नाम से जाना जाता था। आयोजन इसका कहाँ होगा, ओटार, जो कि कजाकिस्तान में है। भारत की तरफ से डोगरा रेजिमेंट इसमें भाग लेने जा रही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हरिमो शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है। हरिमो जो शक्ति अभ्यास है वो भारत और मलेशिया के बीच में होता है, ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं वरुण अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वही बात करते हैं संप्रति अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान है, ये भी आपको नोट करके रखना है। फिर बात करते हैं कजाकिस्तान की राजधानी कौन क्या है आपका, तो वो है अस्ताना है। इसके पहले पहले तो अस्ताना था, फिर बाद में नूर सुल्तान हुआ, फिर से वापस आपका इसका जो राजधानी हो गया वो है आपका अस्ताना हो गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बालकस झील कहाँ स्थित है,
तो ध्यान रखिए बालकस झील है जो आपका कजाकिस्तान में स्थित है। अरल सागर की मैं बात करूँ ये कहाँ स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर ये है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, डस्टलिक अभ्यास किसके बीच में होता है, तो डस्टलिक अभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये अभ्यास होता है। बात कर रहे हैं कजाकिस्तान में किसके प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, तो यूरेनियम के, ये भी आपको नोट करके रखना है। वही बात करते हैं कैस्पियन सागर से कितने देशों की सीमा लगती है, 5 कंट्री इसके लिए लगती है, जैसे कि आपका हो गया रशिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, इधर देखिएगा कजाकिस्तान हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया। तो कुल मिला के 5 कंट्री इससे सटे हैं। अब आई महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं, चौथा पैरा एशियाई खेल 2023 कदम ध्यान रखिएगा कौन सा चौथा है पैरा एशियाई खेल। अगर मैं पूछूँ भारत ने कितने स्वर्ण पदक इसमें जीते, तो भारत ने स्वर्ण पदक जीते 29, टोटल 111 पदक जीता, जिसमें कि 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज जीता है। भारत का रैंक इसमें पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा भारत की जो रैंक है इसमें वो 5वीं है, ठीक है। भारत की रैंक क्या है इसमें 5वीं है, पहले पे चाइना है, दूसरा पे ईरान है, तीसरा पे जापान है, चौथा पे साउथ कोरिया है। भारत पूछे तो भारत 5वें स्थान पे ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, होंगजाओ चाइना में हुआ था, और शुभंकर क्या है फेई, ठीक है, फेई फ्री वर्ड इसका शुभंकर है, ये भी ध्यान आपको रखना है। अगर बात हो रहा है पैरा एशियाई गेम का, ठीक है, पैरा एशियाई गेम का तो पहला जो है पैरा एशियाई जो गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था, ग्वांसू हुआ था, कहाँ पे, चाइना में, और 2010 में ये हुआ था। वही बात करते हैं एशियन गेम 2026 ये कहाँ आयोजित होगा, ठीक है। अभी तो आपका जो हुआ है आपका यहाँ पे चाइना में हुआ है। वही बात करते हैं जो 26 वाला होगा वो कहाँ होगा, आपका जापान में होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसके पहले कहाँ हुआ था 2022 में आपका बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड, ठीक है। वही बात करते हैं ओलंपिक 2024 ये कहाँ होगा, आपका पेरिस फ्रांस में। इसके पहले कहाँ हुआ था, जापान टोक्यो में हुआ था। अब आइए चौथा पैरा एशियन गेम्स 2023 का एक नज़र फटाफट डालते हैं। अगर मैं बात करूँ क्रम कौन सा है, चौथा क्रम है। खेल कितने, इसमें कितने खेल टोटल कितने खेल शामिल हुए, 22 खेल। आयोजन का हुआ होंगजांग चाइना में। भारतीय खिलाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 313 एथलीट भारत के जो कुल खिलाड़ी थे, एथलीट खिलाड़ी थे, टोटल कितने थे, 313 भाग इसमें लिए। शुभंकर फ्री वर्ड था इसका। अगर मैं बात करूं उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, पारुल परमार जो कि शटलर हैं, और अमित सरोहा जो कि थ्रोअर थे, ठीक। दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 नए खेल जोड़े गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा, पैरा ताइक्वांडो में, ठीक है, पैरा ताइक्वांडो में, और दूसरा जो है पैरा कैनोइंग में। अगर मैं बात करूँ पैरा ताइक्वांडो के, अगर मैं बात करूँ ताइक्वांडो में अगर मैं बात करूँ तो ब्रॉन्ज इसमें जीता गया है। भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है अरुणा तंवर, ठीक है, अरुणा तंवर। इन्होंने पैरा ताइक्वांडो में इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, और जिसमें 2 नए खेल जुड़े थे उसी में की एक हिस्सा ये बनी है। अगर मैं बात करूँ भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है, तो 5वां भारत का स्थान रहा है, जिसमें कि 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और आपका 51 क्या है, ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो गया। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका पैरा एशियन गेम। अगर मैं बात करूँ एशियन गेम की मैं बात करूँ तो 19वें क्रम का था, ये भी ध्यान रखिएगा। स्पॉन्सर जो था आपका अमूल था, अमूल जो कंपनी उसकी इसका स्पॉन्सर था। वही बात करें तो कुल खेल इसमें कितने खेले गए, 40 खेल खेले गए, ठीक है। कुल खेल कितने थे, 40। आयोजन होता है होंगजाओ चाइना में। भारत का स्थान था इसमें चौथा, ठीक है, इसमें भारत का स्थान चौथा था। अगर मैं बात करूँ पैरा एशियन गेम में तो उसमें भारत का स्थान कितना था, 5वां था। यहाँ पे कितना है, चौथा। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करूँ भारत का स्थान इसमें चौथा है, ठीक है। इसमें टोटल भारत ने कितने गोल्ड जीते, 107। टोटल जो पदक जीते 107, जिसमें कि गोल्ड 28 है, सिल्वर 38 है, और ब्रॉन्ज आपका है 41 है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे तीनों बात महत्वपूर्ण है। अगर मैं पूछ लूँ कि इसमें भारत का स्थान अगर चौथा है तो पहला स्थान पे चाइना रहा, दूसरे पे जापान रहा, तीसरे पे साउथ कोरिया रहा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे थे, पहला एशियन गेम्स कब हुआ था। अगर पहला एशियन गेम्स की मैं बात कर लूँ तो ये हुआ था 1951 में, ठीक है। 1951 में पहला बार होता है, दिल्ली में होता है। और दूसरी बार होता है जो कि 9वें क्रम का था, 1982 में हुआ था, वो भी दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे थे, संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है। तो आंसर होगा देहरादून, उत्तराखंड में हुआ है। वही बात करते हैं 16th कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कोच्चि केरल में किया जाएगा। वही बात करते हैं 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ आयोजित होगी, तो वो होगा आंसर होगा मुंबई। वही बात करते हैं हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ आयोजित होगा, मोरक्को में होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ग्लोबल मेरी टाइम्स इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा, वो होगा आपका मुंबई में। नेक्स्ट सवाल पे थे कि पहला
अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को मनाया गया। वही बात करते हैं यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष होंगे कौन? तो डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनाद और टोबैको के हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। वही बात करते हैं हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से और सफ्रान कंपनी ने समझौता किया है, तो ये सफ्रान जो कंपनी है इसका संबंध किस देश से? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट सवाल पे देखिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कहाँ लॉन्च हुई? जियो स्पेस फाइबर सेवा किसने लॉन्च किया? तो जियो स्पेस फाइबर ने लॉन्च किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ये पहला स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का जो पहला राज्य वो कौन है? आपका केरल है। 14 जिलों में जो है ये लागू हुआ है। वही बात करते हैं हॉल मार्क कौन प्रदान करता है? ये भी ध्यान रखिएगा, भारत मानक ब्यूरो ये प्रदान करता है। वही बात करते हैं भारत मानक ब्यूरो की स्थापना कब होती है? 1986 के अधिनियम से 1987 में इसकी स्थापना होती है। वही बात करते हैं सोने की शुद्धता में हॉल मार्क लगाना भारत में कब से अनिवार्य हुआ है? वर्ष 2021 से ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हाल ही में फ्रांसीसी सेवेलियर डांस ल ऑर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऋचा चड्ढा को, जो कि अभिनेत्री हैं और फ्रांस का ये एक क्या है? सर्वोच्च सम्मान है, ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जिसे कि पीएम मोदी जी को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा मिस्र। इसके अलावा पापुआ, पलाउ, फिजी, ग्रीस, जो कि फ्रांस, इन सभी के भी सर्वोच्च सम्मान इनको मिल चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन थी? ऑस्ट्रेलिया थी। किसको हराकर? भारत को हराकर। वही बात करते हैं 9वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व का 2023 का होस्ट कौन था? ऑस्ट्रेलिया एवं नीदरलैंड। वही बात करते हैं विजेता टीम थी स्पेन और उप विजेता कौन बना? इंग्लैंड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? आंसर हो जाएगा अश्विन शेखर। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि नाटो का 31वां मेंबर कौन बना है? फिनलैंड बना है। नाटो की अगर स्थापना की मैं बात करूं तो 1949 में इसकी स्थापना होती है। यूएसए की संगठन है और इसका जो मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि महत्वपूर्ण इंडेक्स 2023 का मैं बात करता हूँ भारत का, तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे आते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 126। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भी भारत का स्थान वही है, 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127, जो कि WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लाइफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 38वां और इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 4था। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का स्थान है 10वां। यूनिकॉर्ड इंडेक्स में भारत का स्थान है वो है 3रा। वही बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत के जो स्थान है वो 161वां है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के जो स्थान है वो है 111वां। अब आते हैं संगठन एवं उसके नवीनतम सदस्य के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्ते बना है। वही बात करते हैं G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन। पहले G20 में कितने मेंबर थे? 19+1 अर्थात 19 एक हो गया और यूरोपियन यूनियन था। अब इसमें एक और ऐड हुआ, वो है आपका अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने सदस्य? 27 है। वही बात करते हैं ये हो गया अफ्रीकन यूनियन में हो गया आपका, यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन में 40 हो गया, यूरोपियन यूनियन में 27 हो गया। तो कुल मिला के जो यहाँ पे G20 की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 21वां सदस्य जुड़ा है वो है अफ्रीकन यूनियन है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, यहाँ पे NDB की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन बना है? वो है बना है मिस्र। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं WTO का 164वां सदस्य कौन बना है? अफगानिस्तान बना है। वही बात करते हैं यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? दक्षिण सूडान बना है। SCO का जो 9वां सदस्य बना है वो कौन बना है? ईरान बना है। IMF का 190वां सदस्य कौन बना है? एंडोरा बना है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? वो है फिनलैंड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भारत ने किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? वो है लेबनान। और मैं पूछ लूँ कि यहाँ पे इंटर कॉन्टिनेंटल जो कप है वो उसका संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का भी संबंध फुटबॉल से है। डुरंड कप का भी संबंध किससे है? आपका फुटबॉल से है। नेक्स्ट सवाल पे दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन बनी है? उमा कोलकाता बना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व खुशहाली और गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? दोनों का दोनों आपका 20 मार्च को मनाया जाता है।
विश्व शेर दिवस मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। और विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे देखिए, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में होता है। शुभंकर आपका आशा था। पहले स्थान पे रहा महाराष्ट्र, दूसरे पे रहा हरियाणा और तीसरे पे रहा आपका मेजबान देश आपका मध्य प्रदेश। वही बात करते हैं 15वीं विश्व कप हॉकी, ठीक है। विश्व हॉकी कप 2023 का विजेता कौन बना? जर्मनी बना। किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आयकर को करमुक्त करने की घोषणा की गई है? 3 लाख, पहले जो था आपका 2.5 लाख था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान आप रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम कौन बना? सौराष्ट्र बना। किसको हराकर? बंगाल को हराकर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया बना। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सम्मानित किसे किया गया? हरि बाल कृष्णन को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 19वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सिक्किम में हुआ। और किसके द्वारा? तो ओम बिरला के द्वारा, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल पे एक नज़र डालते हैं, जैसे बंगस वैली हो गया आपका, कंछोत फेस्टिवल हो गया आपका, हेरात फेस्टिवल हो गया और लेवेंडर फेस्टिवल। ये 4 का 4 जो फेस्टिवल है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। चारों बातें याद रखिएगा, बंगस वैली, कंचोत फेस्टिवल, हेरात फेस्टिवल और लेवेंडर फेस्टिवल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंडूरी मक्खन फेस्टिवल और फूलदेई फेस्टिवल कहाँ का? उत्तराखंड का है। ये बात ध्यान रखिएगा, अंडूरी मक्खन फेस्टिवल, ठीक है, अंडूरी मक्खन फेस्टिवल और फूलदेई महोत्सव। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं केर तथा खारची फेस्टिवल कहाँ का है? त्रिपुरा का है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं गंगा पुष्क रौलू कुंभ कहाँ आयोजित हुआ? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लक्खी मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर होगा आपका राजस्थान में इसका आयोजन होता है। सियान उनिंग महोत्सव कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। फुलिच त्यौहार, फिर बात करते हैं मिंजर मेला। फुलिच त्यौहार मिंजर मेला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। आदिपुरम त्यौहार, पोंगल, जलीकट्टू जो कि बैल दौड़ प्रतियोगिता है, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट सवाल पे देखिए पोइला बोईसाख त्यौहार कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित होता है? गुजरात में होता है। कलियाट्टम या जिसको थेयम कहते हैं त्यौहार या अट्टू पोंगल कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बुमचू त्यौहार, बुमचू हो गया आपका, लोसांग हो गया, पांग लव सोल हो गया, ये सारे के सारे कहाँ हैं? सिक्किम के त्यौहार है, ध्यान रखिएगा। सिरू लिली महोत्सव और संगई, ठीक है, ये दोनों कहाँ के हैं? आपके मणिपुर के हैं। नेक्स्ट सवाल पे थे उगादी पर्व और कंबाला, उगादी पर्व और कंबाला जो कि कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता कहाँ का? कर्नाटक का है। वही बात करें बोनालू महोत्सव कहाँ का? तेलंगाना का है। और एंथुरियम महोत्सव कहाँ का? मिजोरम का है। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला तो 100 सवाल आज मैं कराने वाला हूँ, तो आज का इस वीडियो में मैंने करा दिया। इसका फर्स्ट पार्ट आप जाके देख लीजिएगा, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जिनको PDF चाहिए वो पे करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कौन से नंबर पे? ये इस नंबर पे, ठीक है, 790 376 45 62 7903764562, ठीक है। इस नंबर पे क्या कीजिएगा, यही आपका व्हाट्सअप नंबर भी है और ये आपका पेमेंट है, ठीक है। आप पेटीएम कर सकते हैं, फ़ोनपे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं इस पर, ठीक है। गूगल पे करके आप पेमेंट कर दीजिएगा, आपको PDF आपको मिल जाएगा, या इससे आप संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।